क्योंकि आपका मोबाइल और आपका मोबाइल नंबर आपके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डाल रहा है। किसी का 6 नंबर मिस है तो उसको लाइफ में जो लग्जरी होती है वो नहीं मिल पाती है, उसको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो 6 नंबर हम मोबाइल नंबर पे जरूर ऐड करते हैं इस नंबर। और हम बोलते हैं कि 532 नंबर बच्चों की कॉपी में भी लिख दिया जाए, तो इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उनका विकास होगा, उनके अंदर जो क्वालिटी है वो निखर के आएंगी इस नंबर से। 36 का आंकड़ा बोलते हैं, तो पति पत्नी में अनबन होती है। अगर मोबाइल नंबर में 36 आ गया, 36 आ गया, तो पति पत्नी में 36 का आंकड़ा बन जाएगा। यस, 7th हाउस में चंद्रमा है, ठीक है, तो क्या होता है, सास बहू की आपस में नहीं बनती है, क्योंकि 7वां घर शुक्र का पक्का घर है और यहाँ पे चंद्रमा बैठ गया। चंद्रमा सास का कारक हो जाता है जब शादी के बाद। तो क्या होता है, सास और बहू में अनबन होने लगती है, क्योंकि जो मोबाइल नंबर होता है वो अट्रैक्ट करता है आपकी ऊर्जा को। सपोज करो आपके लाइफ में मनी इशू चल रहा है, मनी नहीं है, और आपने मोबाइल फोन के अंदर ऐसे नंबर ले रखे हैं और आपकी ननद के साथ आपकी नहीं बन रही है, तो वो आपके डिवोर्स का कारण बन जाएगी। ननद, यस, ऐसे डिवोर्स हुए हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्पेशली कि जब शादी करो ननद से जुड़ बना के रखना। एक प्रेमी जोड़े को विवाहित जीवन में आने के लिए या जिनसे उनका प्रेम है उनसे उसका विवाह हो जाए, इसमें भी मोबाइल नंबर अपनी भूमिका अदा करता है। ऑफ कोर्स। कैसे? अगर किसी को शादी करनी है अपनी प्रेमिका से, तो हम उनको कहते हैं कि आप 6-7 का कॉम्बिनेशन ले लो, ठीक है, तो उनकी शादी हो जाती है अगर उनके मोबाइल नंबर में 6-7 हो। इनफैक्ट मैंने ऐसा भी देखा है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6-7 है, मोस्टली उन नंबर्स की है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 67 रही। 67, यस, ठीक है, वो अंकों का जोड़। अंकों पर ठीक। डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपका बहुत मायने रखता है, फिर आपका मोबाइल नंबर भी मायने रखता है। एक प्रोफेसर है या आप बड़ी पोस्ट पे हैं और आपको पसंद नहीं है लोगों से ज़्यादा बातचीत करना, आपको लिमिटेड कॉल चाहिए, फालतू की कॉल नहीं चाहिए आपको, तो हम उनके लिए एक नंबर, लास्ट का एक नंबर डिजाइन करते हैं और मोबाइल नंबर टोटल भी एक करते हैं, क्योंकि एक नंबर क्या है, अथॉरिटी का है, कनेक्शन का है, कनेक्टिविटी का है। तो एक नंबर सूर्य का नंबर है जो हमें नेम फेम भी देता है। तो जब मोबाइल नंबर जिसको नेम फेम चाहिए तो हम देंगे टोटल एक नंबर। चलिए दोस्तों, आज एक बार फिर से एक जबरदस्त पॉडकास्ट के एपिसोड के साथ आपको जोड़ते हैं और बताते हैं आपको आपके सफलता का राज और आपके असफल हो जाने के कारण। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके हाथ में या आपकी जेब में जो जादुई चीज है वो आपकी सफलता का कारण भी बन सकता है और असफल होने का भी? नहीं तो सोचिए जरूर, क्योंकि आपका मोबाइल और आपका मोबाइल नंबर आपके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डाल रहा है। इस तरह के बहुत सारे सवाल जो हैं मुझे हमारे दर्शकों ने पूछे और इसके लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में एक विशेष मेहमान को आमंत्रित किया। मेहमान है मोबाइल नंबर के नंबरोलॉजिस्ट के विशेषज्ञ मीना कुमारी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप मेरे दर्शकों को ये बताइए, क्या सचमुच उनका मोबाइल नंबर उनके सफल होने या असफल होने का कारण बनती है? ऑफ कोर्स, मोबाइल नंबर जो होता है वो एक्चुअली में हमारी कुंडली से ही आता है। जैसी हमारी कुंडली होती है वैसा ही हमारा मोबाइल नंबर हमारे हिस्से में होता है। इसलिए मोबाइल नंबर का इफ़ेक्ट हमारी पूरी बॉडी पर पड़ता है, हमारे बिजनेस पर पड़ता है और हमारे सोशल कनेक्शन पर भी पड़ता है। इसलिए मोबाइल नंबर हमारा हमें सोच समझ के लेना चाहिए और किसी से भी सलाह लेके लेना चाहिए। ऐसे ही कोई भी मोबाइल नंबर उठा के नहीं देना चाहिए। तो अगर हमने कभी सिम खरीदना है तो उससे पहले एक्सपर्ट्स के पास मिले, हम नंबरों के डॉक्टर को मिले जाकर कि डॉक्टर जी हमने नंबर कौन सा खरीदना है, ये हमें गाइड कीजिए। फिर कंपनी को उस हिसाब से नंबर ही बनाना चाहिए, ऐसा भी है? ऐसा होता है कि जैसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो पहले मैं डेट ऑफ बर्थ मांगती हूँ कि अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए। उसके बाद मैं कुंडली भी देखती हूँ कि उनकी कुंडली में कौन से बैड कॉम्बिनेशंस हैं जो उनकी लाइफ को खराब कर रहे हैं, और जो गुड कॉम्बिनेशन होते हैं वो उठा लेते हैं कुंडली से। और जो डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर मिसिंग होता है वो नंबर तो हम देते ही देते हैं, क्योंकि सपोज करो किसी का 6 नंबर मिस है तो उसको लाइफ में जो लग्जरी होती है वो नहीं मिल पाती है, उसको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो 6 नंबर हम मोबाइल नंबर पे जरूर ऐड करते हैं, लेकिन उसके आगे के नंबर और पीछे के नंबर सपोर्टिव होने चाहिए। अगर आगे और पीछे के नंबर सपोर्टिव नहीं होते तो भी दिक्कत होती है। तो इसके ऊपर पूरे 2 से 3 घंटे, कभी कभी 4 घंटे भी लग जाते हैं एक नंबर डिज़ाइन करने के लिए।
फिर हम कंपनी से नंबर मंगवाते हैं और उसमें से जो लिस्ट बेस्ट नंबर होता है वो हम क्लाइंट को चूज करके देते हैं कि ये नंबर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग बेस्ट है। ये उससे पहले हम अपने क्लाइंट से ये भी पूछते हैं कि आपको जो नंबर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो जॉब करता है, क्या वो बिजनेस करता है, या कौन सा बिजनेस कर रहा है, क्या वो बच्चा है, जो पढ़ने वाले बच्चे के लिए मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, तो उसके हिसाब से नंबर डिज़ाइन होते हैं। नहीं मतलब जो बिजनेस वाले लोग हैं या जो जॉब प्रोफेशन में लोग हैं या जो विद्यार्थी हैं कॉलेज के हों या स्कूल के हों, इन सब के लिए अलग अलग नंबर चाहिए। अलग अलग नंबर होता है सभी के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप वकील हैं जी, तो वकीलों के लिए हम स्टार्टिंग नंबर 98 से डिजाइन करते हैं। ठीक है। क्योंकि वकील का काम क्या है, आर्ग्यूमेंट करना, वाद विवाद में जीतना। तो 98 नंबर हमें वो पावर देता है कि हम वाद विवाद में विजय हासिल करें, आर्ग्यूमेंट अच्छी कर पाएं, सामने वाला हमसे कन्विंस हो जाए, तो वो 98 नंबर का बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। आप 98 वकीलों के लिए गाइड करते हैं। अगर वो 78 की स्टार्टिंग नंबर चला रहे हो या 76 का चला रहे हो, 96 का चला रहे हो, 94 का चला रहे हो, तो फिर क्या होगा? तो उसमें उनको प्रोफेशन में दिक्कत आती है। आपने देखा होगा कई वकील बड़े पावरफुल होते हैं, उनका नेम होता है, फेम होता है, बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, हर जवाब का परफेक्ट आंसर अपने क्लाइंट को दे देते हैं, जज को दे देते हैं। सभी वकीलों में ये क्वालिटी नहीं होती है। उस क्वालिटी को पैदा करने के लिए हमें वो नंबर चाहिए, 98 का नंबर, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में जितना भी तो तभी होगा ना जब हमारे पास कुंडली में भी ऐसा योग होगा, प्लस हमारे पास मोबाइल नंबर में भी ऐसा योग होगा। मान लो कुंडली में ऐसा योग नहीं है तो हम मोबाइल नंबर में वो योग डिज़ाइन करते हैं उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। सपोज करो बच्चा पढ़ने वाला है ना, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, तो हम उनकी नंबर में 532 का कॉम्बिनेशन जोड़ देते हैं, 532 नंबर। और हम बोलते हैं कि 532 नंबर बच्चों की कॉपी में भी लिख दिया जाए। तो इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उनका विकास होगा, उनके अंदर जो क्वालिटी है वो निखर के आएंगी इस नंबर से। क्योंकि 3 नंबर तो ज्ञान का हो गया, 5 नंबर हमारी बुद्धि का हो गया, 2 नंबर हमारे चंद्रमा का है। और चंद्रमा क्या करता है, शिक्षा का कारक होता है, मन का कारक है। तो शिक्षा हमारी अच्छी होती है 2 नंबर से, क्योंकि बिना 2 नंबर के, सपोज करो 2 नंबर किसी के मोबाइल नंबर में है ही नहीं और उसकी कुंडली में चंद्रमा नीच का हो गया तो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, वो उसकी एजुकेशन अधूरी रह जाती है। मैंने कितना स्टडी किया है कि जिनका चंद्रमा अष्टम भाव में होता है और वो खराब मैलेफिक होता है, तो वो बच्चे +2 करके पढ़ाई छोड़ देते हैं या मुश्किल से उनकी BA होती है, तो उनका डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर मिसिंग होता है। तो हम क्या करते हैं, उनका 2 नंबर हम उनके मोबाइल नंबर में देते हैं। तो जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं हम 532 का कॉम्बिनेशन देते ही देते हैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए। एक चीज़ बताइए कि जो मोबाइल नंबर की जब आप कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं या मोबाइल नंबर के जब अंकों का आप जोड़ करते हैं, तो इसमें पहले 5 अक्षर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं या एंडले 5 अक्षर महत्वपूर्ण? एक्चुअली में तो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कई बार क्या होता है कि अगर हम विदेशों की बात करें, वहाँ के जो नंबर होते हैं बड़े डिफरेंट होते हैं। कई बार 4 नंबर ही होते हैं उनके, या हमारे इंडिया में 10 नंबर का कॉम्बिनेशन है, तो हम उसके हिसाब से बात करेंगे। सारे ही नंबर ही हम चेक करते हैं। स्टार्टिंग के 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट के 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली लास्ट के 4 नंबर और ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसका टोटल भी सही होना चाहिए आपकी कुंडली के हिसाब से, प्लस उनका जो पूरे नंबर का टोटल भी सही होना चाहिए। क्योंकि जो मोबाइल नंबर होता है वो अट्रैक्ट करता है आपकी ऊर्जा को। सपोज करो आपके लाइफ में मनी इशू चल रहा है, मनी नहीं है, और आपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐसे नंबर ले रखे हैं जो मनी को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे। मनी के कुछ खास नंबर होते हैं, जैसे 35 नंबर हो गया, 25 नंबर हो गया, 92 नंबर हो गया, कि मनी को अट्रैक्ट करते हैं लाइफ के अंदर। 65 नंबर हमारी मनी को भी अट्रैक्ट करता है, हमारे बिजनेस को भी अट्रैक्ट करता है। तो ये नंबर सपोज करो उसके मोबाइल में कोई भी नहीं है, और ऐसे नंबर हैं जिसकी लाइफ में उसको बिजनेस को डाउन कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर एक आधा कॉम्बिनेशन है खराब है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं उपाय से। अगर सारे ही कॉम्बिनेशन खराब हैं तो फिर नंबर बदलना पड़ जाता है, सारे नंबर बदलना पड़ता है। सारे नंबर बदलना पड़ता है। चलिए, ये तो आपने पैसे के मतलब समस्याओं के बारे में बताया। क्या मोबाइल नंबर पति पत्नी के रिश्ते में भी असर डालता है? ऑफ कोर्स। कैसे? अगर किसी का मोबाइल नंबर में 16 नंबर है, 16 नंबर है, तो क्या होता है कि पति पत्नी में आपसी समझ से नहीं बन पाता। ठीक है, अगर मोबाइल नंबर में 36 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एक 63 है, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन 36 है, तो उसमें क्या होता है, 36 का आंकड़ा बोलते हैं, तो पति पत्नी में अनबन होती है। अगर मोबाइल नंबर में 36 आ गया, 36 आ गया, तो पति पत्नी में 36 का आंकड़ा बन जाएगा। यस, लेकिन अगर व्यक्ति सिंगल है उसके लिए ठीक है, उसके लिए ये नंबर पावरफुल होगा 36 नंबर, लेकिन मैरिड लोगों के लिए नंबर ठीक नहीं है 36 नंबर, जो मतलब गृहस्थी के अंदर है। और जो सास बहू का रिश्ता होता है, इसमें भी मोबाइल नंबर इफेक्ट डालता है? कैसे? देखिए, अगर सपोज कीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, कुंडली का एग्जांपल देना पड़ेगा। 7th हाउस में चंद्रमा है,
ठीक है। तो क्या होता है, सास बहू की आपस में नहीं बनती है, क्योंकि सातवां घर शुक्र का पक्का घर है और यहाँ पे चंद्रमा बैठ गया। चंद्रमा सास का कारक हो जाता है जब शादी के बाद। तो क्या होता है, पति सास और बहू में अनबन होने लगती है। तो जितना वो दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा। अब ऐसे मोबाइल नंबर में 62 इकट्ठा हो गया, तो आप देखना, चेक कर लीजिए, ये हमने रिसर्च करी है, जिनका भी 62 इकट्ठा है उनकी पत्नी की और उनकी माँ की आपस में नहीं बनती है। पति के नंबर में अगर 62 है तो उनकी पत्नी और उनकी माँ की आपस में नहीं बनेगी। पारिवारिक अशांति होगी उनकी लाइफ में, कलेश रहेगा उनके, गृह कलेश रहेगा। हाँ, ये हमारी रिसर्च है इसके ऊपर। इवन 26 ले लीजिए, इसको आप उल्टा कर लीजिए, सेम चीज 26 पर लागू होती है। अब जिसकी डेट ऑफ बर्थ 26 है जी, तो उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम परमानेंट रहती है। और इसका कोई हल भी होता है फिर, इसमें सॉल्यूशन है कि नहीं? सॉल्यूशन तो देखो हर चीज का होता है। देखो, अगर हम बात करते हैं अपने मोबाइल नंबर से हटके, लाल किताब की बात करते हैं। लाल किताब कहती है जो ग्रह ग्रहफल के हैं उसका दुख हर इंसान को भोगना पड़ता है, जो ग्रह राशिफल के होते हैं उसका उपाय संभव है। अब क्या होता है, कई बार लाल किताब से हम उपाय नहीं दे पाते हैं, तो हम किसी और मंत्र का सहारा लेते हैं, यंत्र का सहारा लेते हैं। तो अलग अलग टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम अपने क्लाइंट को सोल्यूशन देते हैं। क्योंकि हो सकता है लाल किताब से सोल्यूशन नहीं मिल रहा हमारे को, वैदिक से नहीं मिल रहा है, तो मंत्र भी एक ऐसा माध्यम है जिससे लाइफ को ठीक किया जा सकता है। ये बताइए, चलिए हमने सास बहू का तो पूछा, पर सबसे बड़ा रिश्ता होता है ननद और भाभी का। ननद भाभी का रिश्ता बड़ा प्यारा भी है और लड़ाई भी सबसे ज्यादा होती है। क्या ननद भाभी के रिश्ते में प्यार होना या ना होना ये मोबाइल नंबर पर निर्भर करता है या नहीं? ऑफ कोर्स करता है, क्योंकि आपका जो भी सिस्टम होता है, अब मैंने आपको बताया कि मोबाइल नंबर आएगा तो आपकी कुंडली से। अगर आपका 25 है मोबाइल नंबर में और वही सेम कॉम्बिनेशन लगन में बना हुआ है 25 नंबर, तो अगर आपने अपनी ननद से नहीं बनाई तो आपका डिवोर्स आपकी ननद करा देगी। दोबारा रिपीट कीजिए एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। रिसर्च करते, क्योंकि हमारा काम है ये, हम रिसर्च करते रहते हैं। हाँ। लगन में अगर बुध है किसी का, हाँ। और मोबाइल नंबर और साथ में आपका बुध बैठ गया, हाँ। और आपका चंद्रमा बैठ गया, ठीक है, और कुंडली में भी आपका ये योग हो गया 25 नंबर का, और आपकी ननद के साथ आपकी नहीं बन रही है, तो वो आपके डिवोर्स का कारण बन जाएगी। ननद, यस, ऐसे डाइवोर्स हुए हैं तो उनको हम बोलते हैं स्पेशली कि जब शादी करो ननद से जुड़ बना के रखना। चलिए, ठीक है। और साथ में जो 25 नंबर का कॉम्बिनेशन मैंने बताया आपको, अगर कुंडली में कहीं भी है, आपके मोबाइल नंबर में भी है, तो हम उनको स्पेशली एक बात बोलते हैं, जिनका 25 नंबर होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि 325 नंबर बच्चों के फोन नंबर में होना चाहिए, है ना, वो पढ़ाई के लिए। लेकिन जब बिजनेस कर रहे हैं उनके में 25 आ गया, तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी को पैसा उधार दे देता है, ठीक है, और आपने गारंटी ले ली कि मैं अगर ये पैसे नहीं देगा मैं तेरे पैसे भर दूंगा, पैसा तेरा आ जाएगा, लेकिन वो नहीं भरेगा, पैसा आपको भरना पड़ जाएगा। तो हम स्पेशली बोलते हैं कि 25 जिसके भी मोबाइल नंबर में है, पैसा तो लाइफ में अटैक करेगा वो, लेकिन उसको किसी की भी गारंटी नहीं देनी है पैसों के मामले में। अगर गारंटी देगा तो फंसेगा, उसको पैसा भरना पड़ेगा। ओके, यस, और ये 100% बात लागू होती है हर किसी के ऊपर जिसके मोबाइल नंबर में 25 आता है। हाँ, अगर कुंडली में भी ऐसा योग है, हाँ। कुंडली में भी चंद्र और बुध इकट्ठे हैं, तो उसको भी ये दिक्कत आएगी ही आएगी। तो इसलिए कभी भी गारंटी ना ले पैसों को लेकर, नहीं तो पैसा आपको भरना पड़ेगा। तो जिन्हें शौक है अपनों की गारंटी भरने की या दोस्तों की गारंटी भरने की, वो भाई साहब जरूर ध्यान दीजिए। एक चीज और बताइए कि मैम, जैसे किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, व्यापारी आदमी है, तो अब वो चाहता है कि अपनी कुंडली भी दिखा चुका है, अपना भाग्य भी दिखा चुका है, उसे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उसने अपना नाम चेंज करवाया न्यूमरोलॉजिस्ट के पास। सिंपल वो गया, तो न्यूमरोलॉजिस्ट ने उनको कह दिया कि भाई साहब आपके नाम के अक्षर में थोड़े से जो अंक हैं वो गड़बड़ है, इसको बैलेंस करते हैं। अगर वो फिर भी नहीं बात बन रही है, तो क्या उन्हें मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजिस्ट को संपर्क करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर में ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपके बिजनेस को अच्छा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 65 नंबर, अगर आपके मोबाइल नंबर में 65 नंबर है तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर पाओगे, क्योंकि इसमें हमें सपोर्ट मिलती है शुक्र की और बुध की, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में अपने बिजनेस से पैसा जनरेट करोगे, लग्जरी को जनरेट कर पाओगे, और कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर पाओगे, और अपने डील को क्रैक भी कर पाओगे। तो 65 नंबर मोबाइल नंबर में होना चाहिए जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, उन बिजनेसमैन के लिए नंबर है 65 नंबर। एक प्रेम प्रसंग को, एक प्रेमी जोड़े को विवाहित जीवन में आने के लिए, या जिनसे उनका प्रेम है उनसे उसका विवाह हो जाए, इसमें भी मोबाइल नंबर अपनी भूमिका अदा करता है? ऑफ कोर्स। कैसे? अगर किसी को शादी करनी है अपनी प्रेमिका से, तो हम उनको कहते हैं कि आप 6-7 का कॉम्बिनेशन ले लो,
ठीक है, तो उनकी शादी हो जाती है अगर उनके मोबाइल नंबर में 6-7 हो। इनफैक्ट मैंने ऐसा भी देखा है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6-7 है, मोस्टली उन्होंने लव मैरिज की है उन्होंने। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 67 रही। 67, यस, ठीक है, वो अंकों का जोड़। अंकों का जोड़ मतलब डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपका बहुत मायने रखता है, फिर आपका मोबाइल नंबर भी मायने रखता है, और आपके जो डेट ऑफ, आप देखो मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि किसी का 71 का डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है जी, ठीक है, और उनके मोबाइल नंबर में भी 71 आ जाता है बाय लक, ठीक है, तो 71 क्या कहता है, सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन हो गया, एक नंबर सूर्य का होगा, 7 नंबर केतु का हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति नहीं मिलती। अगर लेनी है तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कराता है, कोर्ट केस होते हैं, तब भी मिलने के चांस बड़े कम होते हैं। अगर दोनों चीजें इकट्ठी हो गई, 1 और 7 या 7 या 1, 7 का थोड़ा कम इफेक्ट हो जाता है, 7 का ज्यादा हो जाता है। अच्छा, 71 का कंफर्म है, ठीक कि है, पैतृक संपत्ति नहीं मिलती है। और किसी के अंकों का जोड़ 35 बनता हो, फिर 35 बनता हो, तो हम इसको 3 + 5 करेंगे, ठीक है, 8 हो गया। तो 8 नंबर क्या करेगा, 8 नंबर शनि का नंबर है। शनि क्या करता है, चीजों को स्लो करता है, शनि काम है स्लो डाउन करना, चीजों को धीरे धीरे लेके जाना। अगर हम बात करते हैं मोबाइल नंबर में 8 नंबर की, हम पढ़ने वाले बच्चों को 8 नंबर जोड़ देते हैं, क्योंकि अगर आप 8 नंबर लेकर नहीं बैठे हो तो आपका मन ही नहीं करेगा फिजिकल वर्कआउट करने का। ओके, आपका मन करेगा कि मैं बैठा रहूं बस कुर्सी पे चढ़ के, या आप देखो आजकल के बच्चे कैसे हैं कि वो हिलना नहीं चाहते, मोबाइल लेकर मोबाइल में गेम खेलते हैं, मोबाइल में ही सब कुछ करते हैं, उनको आउटडोर गेम तो खत्म ही हो चुके हैं, है ना, क्योंकि 8 नंबर मिसिंग होने की वजह से। एक तो उनकी डेट, जो बच्चे सन 2000 के बाद पैदा हुए हैं, 8 नंबर मिस हो गया, 9 नंबर भी मिस हो गया, और ये नंबर मिस होने से ये दिक्कत सबको फेस करनी पड़ रही है। बच्चे खेलना नहीं चाहते, मोबाइल पे ही खेलना चाहते हैं, फिजिकली एफर्ट्स नहीं करना चाहते। बच्चे तो मोबाइल में खेलना चाहते हैं। चलिए, एक नया ट्रेंड जो इस वक्त देश में चालू हो रहा है, पत्नियों के द्वारा पति की हत्या। इसमें 2 मेरठ के बहुत प्रसिद्ध केस आए हैं, जिसमें एक ड्रम में भरे जाने की और दूसरा सांप से कटवाने की या गला दबा के मार देने की। ये बताइए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मोबाइल नंबर के साथ कोई लेना देना है? ऑफ कोर्स है। छुपाने के लिए या उजागर करने के लिए, दोनों तरीके या से। छुपाने उजागर करने की बात तो देखो है नहीं। और अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मैं ये बताना चाहूंगी, डिपेंड करता है पति पत्नी हाउस, कुंडली का 7th हाउस, ठीक है। हम लोग कुंडली मैचिंग कराते हैं, आजकल लोग अपने आप ही कुंडली मैच कर लेते हैं पैसे बचाने के लिए। एक्चुअली में कुंडली मैच करना इतना आसान नहीं होता। मैंने खुद अपने कजन की 500 कुंडलियां देखी होंगी। मेरी चाची बोलती कि हमने कुंडली तेरे से ही मैच करानी है, कि कुंडली मैच करना बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और इसमें खाली ये नहीं कि आपने गुण मिलाई हो, शादी कर ली हो, हाँ, गुण मिलने के बाद भी तो डिवोर्स हुए ही है ना, ठीक है। क्यों हुए डिवोर्स? क्योंकि कुंडली ढंग से मैच ही नहीं हुई है। हम चेक करते हैं सबसे पहले कुंडली का 7वां घर सही होना चाहिए व्यक्ति का। अगर 7वां घर सही नहीं है तो पहले शादी से पहले ही उसका उपचार किया जाता है। चोट लगने के बाद तो आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा ना। आपको चोट लग गई, अब तो आपको प्लास्टर भी होगा, दवाई भी लगेगी, तो उससे पहले ही ट्रीटमेंट होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको 5 साल तक मेडिकेशन देते हैं ना। क्यों देते हैं? बच्चा तो स्वस्थ है, उसको बीमारी तो कोई है नहीं। तो सेम ऐसे ज्योतिष काम करता है, आपको प्रॉब्लम आने से पहले सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो जो उपचार होगा वो शादी से पहले होगा। शादी से पहले उपचार नहीं हुआ तो उसकी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी। तो 7th हाउस मैलेफिक है, 7 में घर का लोड 6, 8 में 12 में बैठ गया, तब दिक्कत आ गई है ना। 7वें घर में राहु बैठ गया और या केतु बैठ गया, तब भी आपको मैरिड लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। तो उसका रेमेडी करना जरूरी होता है। अब लोग कहते रेमेडी क्या, रेमेडी करते रहें, ऑफ कोर्स रेमेडी करनी पड़ेगी। बरसात होती है तो हम छाता लेते हैं ना, तो उपाय तो है। गर्मी है तो हमने एसी चला लिया, तो उपाय तो वैसे भी कर रहे हैं। बिना उपाय के तो काम ही नहीं चलता है। तो ऐसे ज्योतिष के उपाय हैं, जैसे आप दवाई लेते हो ऐसे ये दवाई है, तो इससे लोगों को बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले आप जो आपने सवाल किया, तो 7th हाउस ठीक होना चाहिए दोनों का। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो शादी से पहले उसका उपचार होना चाहिए। एक बताइए, कोई बच्चा एक्टर बनना चाहता है, उसके अंदर एक्टिंग की कला भी है, परंतु भरपूर कला होने के बाद, प्रतिभा होने के बावजूद उसे वो मंच नहीं मिला, उसे वो सफलता नहीं मिली जिसका वो हकदार था। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, जो बात आप बोल रहे हो उसका जो लिंक है वो शुक्र से है, 6 नंबर से है। ठीक है, ठीक है। सपोज करो आपके डेट ऑफ बर्थ में शुक्र है ही नहीं और कुंडली में भी शुक्र की पोजीशन कुछ खास नहीं है। वो आपने देखा होगा, टैलेंट होने के बाद भी लोग सफल नहीं हो पाते, और कईयों के टैलेंट होता नहीं फिर भी सफल हो जाते हैं। तो क्या चीज़ काम करती है? अब क्या है कि शुक्र अच्छा होना बड़ा जरूरी है। कुंडली में शुक्र को बलवान करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा ग्रहों के माध्यम से। अगर आप कुंडली में बहुत मैलेफिक है, लेकिन आपका सपना है कि मुझे तो एक्टर बनना ही बनना है,
और कुंडली में शुक्र की पोजीशन डाउन है। तो क्या करते हैं, मोबाइल नंबर तो मैं तो 6 नंबर देंगे ही देंगे उसको। तो मैं उसको बोलती हूँ अपने हार्ट चक्र पे काम करो लगातार 3 महीने। किस पे काम करो? हार्ट चक्र पे। ठीक है, हार्ट चक्र। क्योंकि हमारी बॉडी में 108 से ज्यादा चक्रस होते हैं। 7 चक्र बॉडी को गवर्न करते हैं। उसमें से जो हमारा 5वां चक्र है वो हार्ट चक्र है, जो चेस्ट के बीचों बीच होता है। ठीक है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति 3 महीने इस चक्र पे काम कर ले, इसको एक्टिव कर ले, तो कुंडली में शुक्र ठीक हो जाता है 100%। आपको कोई उपाय भी नहीं करना पड़ेगा 3 महीने तक। 3 महीने तक सिर्फ आपने हार्ट चक्र पर ध्यान देना है, केंद्रित करना है, ध्यान केंद्रित करना है, प्लस उसके मंत्र की चैंटिंग करनी है। इसका बीज मंत्र यम है और उसके 12 इसके पेटल के मंत्र हैं। उन सारे मंत्रों पे काम करना पड़ेगा आपको लगातार 3 महीने, और 100% 3 महीने आप दिन रात इसी पे काम कर लो, शुक्र पे ही काम ठीक कर लो, तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। और किसी ने ज्योतिष बनना हो, ज्योतिष बनना हो तो उसके लिए आपका गुरु भी अच्छा होना चाहिए, केतु भी अच्छा होना चाहिए। डिपेंड करता है, कुंडली के अलग अलग योग होते हैं ज्योतिष बनने के लिए। मोबाइल नंबर में 31 होना चाहिए। चलिए आप अपना मोबाइल नंबर बताइए पहले। मेरा जो नंबर है, मैं वो नंबर यहाँ पे डिस्क्लोज कर दूंगी तो दिक्कत हो जाएगी। कारण बताती हूँ, मेरे मोबाइल नंबर में 36 है। ठीक है। अब 36 नंबर क्या दे रहा है मुझे, मैंने जानबूझ के लिया वो नंबर, क्योंकि ये नंबर मुझे यूनिवर्स का जोड़ रहा है। 3 6 9 है मेरे इसके अंदर, मेरे जो यूनिवर्स का जोड़ रहा है, मुझे यूनिवर्स से जुड़ना है। क्योंकि मैं साधना कर रही हूँ पिछले 2012 से साधना कर रही हूँ, बेसिकली तो 2010 से कर रही हूँ। तो मेरा उद्देश्य साधना करना है। तो इसलिए मैंने ये नंबर लिया, क्योंकि इस नंबर के लास्ट के 4 नंबर जो हैं वो 3 नंबर पे आते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस दिन से मैंने नंबर लिया, मेरा पैसा मल्टीपल हो गया, मेरा नेम फेम बढ़ गया ये नंबर बदलने के बाद। अच्छा ये बताइए, क्या किसी विशेष नंबर के साथ जुड़ना भी व्यक्ति की जरूरत बन गई आज के दौर में, जब व्यक्ति की आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा हैं? हर कोई कह रहा है कि मैं एफर्ट्स तो बहुत कर रहा हूँ पर उसकी फल की प्राप्ति मुझे नहीं हो पा रही है, मुझसे मेहनत ज्यादा करवाया जा रहा है और फल मुझे कम दिया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसके पीछे कारण तो मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशन देखते हैं, उसके बाद देखते हैं लास्ट का मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट कौन सी है। सपोज करो आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और तो मैं आपको क्या दूंगी, आपका लास्ट नंबर 5 दूंगी आपको, और मोबाइल नंबर का टोटल भी 5 दूंगी, ठीक है, ताकि आपका बिजनेस से आपको पैसा आना चाहिए। ठीक है। आप मान लो आप एक प्रोफेसर है या आप बड़ी पोस्ट पे हैं और आपको पसंद है लोगों से ज़्यादा बातचीत करना, आपको लिमिटेड कॉल चाहिए, फालतू की कॉल नहीं चाहिए आपको, तो हम उनके लिए एक नंबर, लास्ट का एक नंबर डिजाइन करते हैं और मोबाइल नंबर टोटल भी एक करते हैं, क्योंकि एक नंबर क्या है, अथॉरिटी का है, कनेक्शन का है, कनेक्टिविटी का है। तो एक नंबर सूर्य का नंबर है जो हमें नेम फेम भी देता है। तो जब मोबाइल नंबर जिसको नेम फेम चाहिए तो हम देंगे टोटल एक नंबर, ठीक है, और जिसको कम कनेक्शन चाहिए उसको एक नंबर दे देंगे। ठीक है। अब जो बात आती है फिर उसके बाद 2 नंबर की, है ना। 2 नंबर क्या है, कैश का नंबर है, लिक्विडिटी का नंबर है। जिनके भी मोबाइल नंबर का टोटल 2 आ रहा है और लास्ट में भी 2 आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, लोगों से कनेक्शन करेंगे, अपने दुख सुनाएंगे, उनके दुख सुनेंगे। ठीक है। और आप एक मोटिवेशन स्पीकर होंगे, 2 लास्ट के 2 नंबर का 2 आ रहा है और टोटल भी 2 आ रहा है, तो सामने वाले को कि दुख को दूर कर पाएंगे। ठीक है। फिर आते 3 नंबर की, ज्ञान का नंबर है, गुरु का नंबर है। अगर मोबाइल नंबर का टोटल 3 आ रहा है तो आपके पास वो कॉल आएंगी जो आपको नॉलेज देने वाले लोग होंगे। अगर 3 आ रहा है तो आपके पास वो कॉल आएगी जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। ठीक है। साथ में आपको भी आपकी नॉलेज और बढ़ती जाएगी। 3 नंबर आ रहा है, पैसा भी आएगा। कि गुरु क्या है, गुरु आपकी चीजों को मल्टीपल करता है, बढ़ाता है चीजों को। राइट। बीमारी होगी तो बीमारी बढ़ जाती है। ठीक है। ठीक है। पैसा होगा तो आगे 100 रुपए तो 200 कर देगा उसको। ठीक है। ये पैसे को बढ़ाने का काम करता है। 3 नंबर टोटल होगा। ठीक है। और आपकी नॉलेज को बढ़ाता है, जिसको नॉलेज चाहिए उसको 3 नंबर दे देते हैं, लास्ट में 3 नंबर आ जाएगा। उसके बाद 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर क्या है, बड़ी बड़ी चीजें, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ बड़ा चाहिए इसको, बड़े सपने, बड़े सपने। ठीक है। लास्ट का 4 नंबर। अब यहाँ बात आती है 4 नंबर की, जो कि लोग डरते हैं राहु से। ठीक है। 4 नंबर से लोग डरते भी हैं, क्यों? देखिए, 4 नंबर राहु आए। राहु क्या है, विचार। ठीक है। आपके विचार ही आपके मित्र हैं, विचार ही शत्रु हैं। ठीक है। राइट। मित्र भी वही है, शत्रु भी वही है। बाहर के लोग आपके मित्र शत्रु नहीं है, आपके विचार ही हैं। ठीक है। आपका एक अच्छा विचार आपको ऊपर ले जाता है और आपका बुरा विचार को डाउन कर देता है। सपोज आपने दिमाग में विचार आया कि यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दे 10 लाख रुपए, और आपने लगा दिया बिना सोचे समझे, राहु लगवा देगा। मैं रोक रहा हूँ, बुरे विचार आना या बुरी आदतें होना, इसमें भी हमारे योग का, ग्रहों के, नक्षत्रों का प्रभाव है। 100%। कुंडली में अगर राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है तो वो आपको बैड आइडिया देगा, आपका वो बैड आइडिया आपको खराब कर देगा।
आपके बिजनेस को खराब कर देगा, आपकी सोच को खराब कर देगा। अब एग्जांपल देती हूँ, सपोज किसने अचानक से बीच एक एपिसोड आया था क्राइम पेट्रोल पे, एक बड़ा अच्छा आदमी फैमिली वाला, उसने किसी लड़की को लिफ्ट दी, रात के 12-1 बज रहे होंगे, वो लड़की अकेली थी, तो उसका रेप कर लिया। मतलब अच्छा भला आदमी जो कि मतलब करना नहीं चाहता, ऐसी अचानक से उसके दिमाग में आया होगा। वो विचार कैसे आया उसको? वो विचार राहु ने दिया उसको, राहु ने उसको बर्बाद कर दिया। तो इसलिए लोग राहु से डरते हैं, ठीक है। तो राहु जो है 4 नंबर है। 4 नंबर सबके लिए वर्जित नहीं है। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, शेयर में है, या जिनको शॉर्टकट से पैसा कमाना है, उनके लिए 4 नंबर ठीक है, लेकिन बाकी के लिए ठीक नहीं है 4 नंबर। सिर्फ राहु का काम है शॉर्टकट से पैसा आना। राहु को पसंद नहीं मेहनत करना, ठीक है। जो राहु प्रधान लोग होते हैं उनको मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने देखा होगा बहुत से लोग शेयर मार्केट खूब पैसा लगाते हैं, कमाते भी हैं उससे जी, ठीक है। यानी कि उनका राहु अच्छा होगा तभी उनके दिमाग में अच्छे आइडिया आते हैं। उनको पता है कि यहाँ पैसा लगाऊंगा तो पैसा आएगा। जिनका राहु खराब होगा पैसा लगवा देगा और पैसे को खराब कर देगा, ये सिस्टम होता है। तो इसलिए 4 नंबर मैं किसी को देती नहीं हूँ। सिर्फ जो शेयर मार्केट का काम करते हैं या कहीं ऐसा काम करते हैं जिसमें स्टॉक का काम है, स्टॉक बिजनेस है, उनके लिए ठीक है। एक चीज़ और हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे, जैसे आपने इस एपिसोड का जिक्र किया, तो जैसे बुरे विचार व्यक्ति, अच्छे इंसान के मनों में बुरे विचार जब आते हैं, इससे बचने का भी कोई ट्रिक है, कोई रेमेडी है, कोई उपाय है? देखिए, राहु के उपाय दुनिया भर के हैं, लेकिन मैं एक ऐसा उपाय दूंगी, अगर कोई व्यक्ति हर रोज कर रहे सिर्फ 20 मिनट, ठीक है, तो उसकी कुंडली में राहु जितना मर्जी खराब हो उसको बैड इफेक्ट नहीं देगा, ठीक है। लंबी गहरी सांस भरना प्लस अनुलोम विलोम करना। लंबी गहरी सांस भरना, अनुलोम विलोम करना, एक नाक से सांस खींचनी का मतलब राइट होता है, राइट नोज से सांस भरी, लेफ्ट से निकाल दी, लेफ्ट से भरी, राइट से निकाल दी। लेकिन ये करना कैसे है? अनुपात में करना। स्टार्टिंग में तो आप 1 में करो, यानी 10 सेकंड में सांस भरी, 10 में निकाल दी। फिर जब आपको थोड़ा अभ्यास हो जाए तो 10 में भरो और 20 में निकालो, ठीक है। डबल करें, डबल कर। तो जैसे ही आप ये अभ्यास करेंगे, आप महसूस करेंगे आपका दिमाग डे बाय डे शांत होता जाता है, ठीक है। और जो लंबी गहरी हम सांस भरते हैं उससे राहु के भ्रम दूर होते हैं। योग का अध्यात्म के साथ सीधा सिद्धांत 100% जुड़ा हुआ। सिर्फ ये अगर आप कर लेते हैं, आपको कोई राहु को कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये उपाय करता है, जितना मर्जी कुंडली में राहु बैठा हो, मैलेफिक बैठा हो, नीच का बैठा हो, आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा राहु, अगर आप ये रेमेडी लेकिन करना हर रोज है। चलिए मैम, एक बात और बताइए कि आजकल काफी सोशल मीडिया पे हम देखते हैं रील्स वायरल होती है जिसमें बताया गया कि 1 का शत्रु 8 होता है जी। इसके पीछे क्या सच्चा है या तर्क क्या है, मिथ क्या है? देखिए, सूर्य शनि शत्रु है आपस में, ये ज्योतिष में पढ़ाया जाता है, न्यूमरोलॉजी में भी हम ये बात कहते हैं। लेकिन ये बात मैं सच नहीं मानती हूँ। हर इंसान का शत्रु अलग होता है, मित्र अलग होता है। हो सकता है कि मेरा जो मित्र है वो आपका शत्रु हो, आपका शत्रु मेरा मित्र हो, ठीक है। जब भी मैं मोबाइल नंबर डिजाइन करती हूँ या कुंडली देखती हूँ तो हम ये चेक करते हैं कि इस कुंडली के कौन से मित्र हैं, कौन से शत्रु हैं। हो सकता है कि मेरी कुंडली में सूर्य और शनि मित्र हो आपस में और आपके शत्रु हों। तो जब मेरी खुद की कुंडली में सूर्य शनि मित्र हैं तो मेरे जो मित्र हैं जितने भी हैं उनका सबका ही 8 नंबर है, ठीक है। उनसे मेरी अच्छी मित्रता है क्योंकि मेरी कुंडली में मित्र हैं दोनों। तो जितने भी लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी करते हैं या सिंपल न्यूमरोलॉजी करते हैं वो ये कहते हैं कि 1 का शत्रु 8 है, लेकिन कुंडली चेक करनी मतलब कोई भी आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी कर रहे हो या दूसरी न्यूमरोलॉजी कर रहे हो जो लूशो ग्रिड से हम करते हैं, तो उसमें चेक करना जरूरी है कि कुंडली में कौन से मित्र हैं, कौन से शत्रु हैं। ये लोग नहीं देखते हैं और इसलिए बोलते हैं कि 1 का शत्रु 8 है। सभी के लिए नहीं होता ये चीज, सभी पे लागू नहीं होगी, किसी पे लागू होते हैं, किसी पे लागू, जिनकी कुंडली के साथ योग ना बनता जी। कुंडली में एक है तत्कालीन मैत्री चक्र होता है वैदिक में, हम वो चेक करते हैं। उसमें चेक करिए कि कौन सा आपका मित्र है, कौन सा शत्रु है। तभी नंबर भी डिजाइन होते हैं, उसी को चेक करना पड़ता है। तो लोग कहते हैं कि सपोज को चंद्रमा है कि चंद्र और अपना शनि विषयोग बन जाता है ना, तो शत्रु है 28 नंबर हो गया। हाँ, 28 नंबर जो है मोबाइल नंबर में नहीं होना चाहिए क्योंकि मेंटल टेंशन देता है ये। अब मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ 28 फिर क्या करोगे? हाँ, है ना। और किसी की कुंडली में शनि और चंद्रमा इकट्ठे बैठेंगे हाँ। और उसके मोबाइल नंबर में अक्सर आ ही जाता है 28 नंबर ऑटोमेटिकली। अगर कोई व्यक्ति 28 को समझ जाए, विष योग को समझ जाए, जैसे भगवान शिव हैं और उनका जो उन्होंने विष धारण किया था कंठ में, ना तो निगला ना ही उसको उगला, तो अगर कोई व्यक्ति 28 को समझ जाए तो जीवन में बहुत उन्नति देता है 28 नंबर। ठीक है, आपको लोगों को सुनना है, कई बार रिएक्शन नहीं देना, इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देना होता। आप समझो किसी से आपका झगड़ा हो गया,
उसने गलत बोला, आप भी गलत बोल रहे हो, आपको रुकना होगा, देखना होगा, उसके शांत होने तक आपको वेट करना पड़ेगा, फिर अपनी बात कहनी होगी। ये 28 नंबर अगर इसको समझ आता है तो ये खासियत होती है उसकी, उसके बाद वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है। 28 नंबर इतना पावरफुल नंबर है, अगर कोई इसको समझ जाए इस चीज़ को कि विश को उगलना नहीं है, उसको समझना है, सामने वाले को भी देखना है। ठीक है, आप चाहो तो उस चीज़ को ठीक कर सकते हो सिचुएशन में, सिर्फ समझदारी की बात है। तो इसलिए हर नंबर हर किसी का शत्रु नहीं होता और मित्र नहीं होता। तत्कालीन मैथ चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्या लोग बात नहीं करते हैं, और इसके लिए लोगों को आपके पास आना पड़ेगा। जिसका भी जो ऐसा होता है ना, हर किसी के जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं अलग होते हैं, ट्रस्ट की बात है, जिसका जिस पे ट्रस्ट होता है वही जाता है, वही, ठीक है ना, पर जाना पड़ेगा। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, तो आप एक्सपर्ट के पास पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर फ्यूचर को लेकर आपके पास कुछ प्रॉब्लम आती हैं तो आप एक्सपर्ट एस्ट्रो के पास पहुंचते हैं, जो आपके बहुत ही विश्वास पात्र हों और आपकी समस्या का समाधान कर पाएं। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जागरूक बने। किसी का साथी, किसी का प्यार उसे छोड़ के भाग गया, बीच में ब्रेकअप हो गई, किसी का परिवार टूट गया, वो उसे जोड़ लेना चाहते हैं, और किसी के बच्चे विदेश जाकर बस गए जो वापस आना ही नहीं चाहते। इन तीनों कारणों का कोई एक निवारण बता सकते हैं आप? ये जो आपने क्वेश्चन किया है, ये कुंडली पे डिपेंड करता है। ठीक है, कुंडली की कैसी, आपका सपोज करो आपका बेटा चला गया है ना, तो इसका मतलब जब आपका बच्चा घर से चला गया दूर, तो कुंडली में राहु मैलेफिक हो गया पहले तो, बुजुर्ग यहीं रह गए, हाँ, बच्चे चले गए। यस, इसका मतलब होता है राहु मैलेफिक हो गया, इसलिए आपकी संतान आपसे दूर हो गई। ठीक है, तो हर चीज़ का अलग अलग इफेक्ट होता है ग्रहों का। तो हमें उस, जैसे सपोज कुछ आता है कि मेरा बेटा वापस आ जाए, तो हम उसकी कुंडली में राहु का ही उपाय कराएंगे कि अगर मान लो राहु, मैंने बताया आपकी लाल किताब के हिसाब से जो ग्रह ग्रहफल के होते हैं उसका उपाय संभव नहीं होता, तो हमें चेक करना पड़ता है कि वो ग्रहफल का कोई ग्रह नहीं है, उसका उपाय नहीं हो सकता, फिर तो आपको आदमी का भोगना पड़ेगा। तो अगर ऐसा ना होता तो हम ज्योतिषी राजा बन जाते, ठीक है ना। तो हर इंसान को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, सिर्फ राशि, जो ग्रह राशि फल का होगा उसका उपाय से आप बच जाओगे, उसके दुख से बच जाओगे, जो लाल किताब कहती है। लाल किताब तो ये कहती है कि अगर आपके संबंध खून के रिश्तों के साथ अच्छे नहीं हैं तो जितने मर्जी उपाय कर लो, आपको सिर्फ 10% लाभ होगा उपाय से। खून के रिश्ते संभालने पड़ेंगे, अपने परिवार में प्यार बांटना पड़ेगा, अपने परिवार से प्यार पाना पड़ेगा, माता पिता के चरणों की सेवा करनी ही पड़ेगी। अंत में निचोड़ सिर्फ ये है। मैं अंत में चाहूंगा कि आप छोटा सा मैसेज जो भी हमारे देश के नागरिकों को देना चाहते हैं, सनातन प्रेमियों को देना चाहते हैं, या जिनके काम अभी तक बने नहीं हैं, और जो व्यक्ति मोबाइल नंबरों को लेकर के बड़े संशय में रहते हैं, जिन्हें अपने मोबाइल नंबर में सुधार करवाना है, वो आपसे संपर्क कब, कहाँ और कैसे कर सकते हैं? मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 9050306339 है। ये आध्यात्मिक मोबाइल नंबर है। जब से मैंने ये मोबाइल नंबर लिया है, सीखने के बाद पहले अपना मोबाइल नंबर ही चेंज किया मैंने, तब से अध्यात्म मैंने बहुत ज़्यादा उन्नति करी है। प्लस मैंने, और मेरा मनी फ्लो बढ़ा है इस मोबाइल नंबर से, क्योंकि अगर आप टोटल करेंगे तो 2 नंबर आता है, तो 2 नंबर कैश फ्लो का है, मनी का नंबर है, कैश का नंबर है, और लास्ट के जो 4 नंबर हैं वो बड़े मैटर करते हैं। तो लास्ट के 4 नंबर का टोटल 3 आता है। तो मैंने ज्ञान की प्राप्ति भी करी इस नंबर से, और क्योंकि मैं यूनिवर्स से जुड़ गई हूँ, क्योंकि मैं क्रिया योग की अभ्यासी हूँ पिछले 12 साल से, तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर डिज़ाइन करने के लिए। और साथ ही आप, मैं लाल किताब विशेषज्ञ भी हूँ, कुंडली भी दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपके मन में है कोई सवाल और आप पूछना चाहते हैं कोई प्रश्न, तो जरूर पूछिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अध्यात्म के बारे में, अध्यात्म से जुड़े ज्ञान के बारे में और अध्यात्म से जुड़े राज के बारे में। बने रहें तब तक आप जीवीसी अपडेट के साथ, क्योंकि जीवीसी अपडेट लगातार कुछ नया आपके लिए करता रहता है और नए और अनोखे मेहमानों से आपको मिलवाता रहता है। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।